ओम नमः। सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। स्वयंभू रेकी हीलिंग एंड योग से मैं प्रियंका शाह। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स से रिलेटेड। जी हाँ, एक हमारी जो वर्कशॉप हुई थी 5 मार्च को, जिसका यूट्यूब पर वीडियो भी है। आपने बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस किए हैं। उन सारे क्वेश्चन के आंसर, पर्टिकुलर क्या है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स जो स्वयंभू लेके आया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके इस लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल, रिलेशनशिप इश्यू, एनी, उस कोर्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा से, पास्ट लाइफ के आपके कुछ ऐसे कार्यों से होता है जिसकी वहाँ पे हीलिंग कराई जाती है, जिसकी थेरापी कराई जाती है, और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको इस लाइफ में दिखने मिलता है। डेफिनेटली हर कोई जानता है कि आत्मा अमर है। जैसे जैन शास्त्रों में बताया जाता है कि आप 84 लाख योनियों में भटकते हुए आज इस पर्याय में यहाँ पे आए हो। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक आपके आत्म जागरण का 1 घंटे का ये जो सेशन होता है, आप उसमें जो आपके लाइफ में, आपके थॉट्स में जो परिवर्तन आता है, वो शायद ही उससे पहले कहीं से आया हो। क्यों? चाहे आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी ध्यान कर लो, कितने भी अध्ययन कर लो, बट जो चीज़ आप फील करते हो वहाँ जाके, जब आप खुद से, हर कोई व्यक्ति देखो सपना देखता है और हर कोई व्यक्ति ये चीज़ कर सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं? मैं एक ही शब्द में कहूँगी, जो लोग सपना देख सकते हैं वो हर कोई, जो लोग कल्पना कर सकते हैं, जो लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो हर कोई ये कोर्स सीख सकते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें एक मेथड और एक स्टेज ऐसा आता है जिस स्टेज में आप अपने पूर्वज से, आपके एंसेस्टर से, आपके गुरु से, या कोई ऐसी हस्ती से जो अभी इस दुनिया में नहीं है, आप उनसे बात करते हो और उनसे रेमेडीज लेते हो, और वो रेमेडीज आप ही के लिए बराबर काम करती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का फ़ायदा क्या है? एक तो किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको घृणा, कषाय कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि अरे, मैंने आम बोया था तो मैं आम ही मुझे मिलेगा। मैंने आम बोया था और मैं अनार सोचूं तो अनार कहाँ से आएगा? आ ही नहीं सकता। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अरे, पास्ट में मैंने ये चीज़ की है, इस कारण से आज इस लाइफ में मुझे ये सफ़र करना पड़ रहा है। और उतना ही नहीं, वहाँ पर आपकी ये थेरापी है, रिग्रेशन है, हीलिंग कराई जाती है, फॉरगिवनेस कराई जाती है। देखो, जैन धर्म की कुछ चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते हो, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, मिच्छामि दुक्कडम, शुद्धता, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं कर्मों को रिलीज करने की जो मेथड है, वो पास्ट लाइफ में तो आप लिटरली उसको आत्मा से करते हो। ये सूक्ष्म स्तर पर हीलिंग होती है। एक हीलिंग होती है वो, जैसे आपने कोई दवाई ले ली, हाँ, फिजिकली उस ऑर्गन्स में रिलीफ हो गया, वहाँ पर ड्रग्स और केमिकल चले गए और वहाँ पर हीलिंग हो गई। आपने रेकी कर दी, उस चक्रा को शांत कर लिया, बट जैसे ही उसका खान पीन चेंज हो जाएगा, वापस से उस चक्रास में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। बट जो सॉल हीलिंग होती है, जो आत्मा पे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ये हीलिंग होती है, सॉल से रिलीज करना, आत्मा से हीलिंग करना, वो कंप्लीटली और प्योर होती है। कहते हैं कि एक बार आप मन से किसी को माफ़ कर देते हो तो आपको लगता है कि हाँ चलो मैंने माफ़ कर दिया, बट अगर उसके सामने, उसकी आपके सामने कभी उसकी फ़ोटो आ गई तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे देखो, उसने मेरे साथ ऐसा किया। थोड़ी कसाई आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, बट अगर आपने सॉल से हीलिंग कर ली, एक बार माफ़ कर लिया, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, बट आपको कसाई नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इतना ही नहीं, आप इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स में आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पास्ट लाइफ में तो आपने देखा कि मेरा रूट कोज कौन सा है, मैंने किन लोगों के साथ क्या किया। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल बताती हूँ। एक दीदी थी, उनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, इनफर्टिलिटी, मतलब उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने पीएलआर, पास्ट लाइफ से रिग्रेशन करके देखा कि उन्होंने किसी चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया था, वो अंडे को फोड़ दिया था, उसकी बददुआ उनके साथ थी। कहते हैं कि निर्बल प्राणी की आह निर्बल नहीं होती, तो वो बददुआ के कारण आज उनको बच्चा खुद नहीं हो रहा था। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसने वो चिड़िया की आत्मा से वार्तालाप की, बात की और सॉल से हीलिंग की और उनसे रेमेडीज पूछी।
जब वो सॉल ने उनको रेमेडीज बताई कि अब आप जहाँ पर भी घोंसले बन रहे हैं उसकी मदद करो, चिड़िया को पानी पिलाओ, दाने डालो पंछी को, और आपको बच्चा हो जाएगा। और कहते कि उसको कुछ ही समय में हो गया। और बहुत सारी चीज़ ऐसी है। अभी जिन से मेरे जो गुरुजी हैं, जिनसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है, वो गुरुजी ने एक और दृष्टांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जब उन्होंने पीएलआर सेशन लिया तो कोई डायबिटीज़ वाला पर्सन उनके पास आया था और उन्होंने बोला कि भैया मुझे डायबिटीज़ है गुरुजी, आप मेरा पीएलआर लो। गुरुजी बोले अरे ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये तो खान पीन की शुद्धि और उसके ऊपर आधारित है, इसमें पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन। बोले मैं लेके क्या करूँ। तो भी उसने इंसिस्ट किया कि गुरुजी लो, तो वो गुरुजी ने पास्ट लाइफ लिया। गुरुजी का ये कहना था कि जब उन्होंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उनकी जो डेथ हुई थी वो पेट में छुरा भोंकने से हुई थी, और उसका दर्द स्वादिष्टान चक्र में वो जख्म, उसका जो कर्म था वो रिलीज नहीं हुआ था, वो उसका दर्द वो लेके आया था मतलब। और वो हीलिंग कराई जहाँ पे, उसके बाद वो पर्सन का डायबिटीज़ कम्प्लीटली ठीक हो गया। तो अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी स्वस्थ था, उसका खान पीन भी सही था, इंसुलिन ले रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था ये सब करने के बावजूद भी उसका 400-500 डायबिटीज़ क्यों रहता है। अब कोई साधारण व्यक्ति होगा तो वो डाइटिशियन को बताता रहता, इंसुलिन लेता रहता, कोई एक्सरसाइज करता रहता, योगा पूछता रहता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो शायद सोचता भी नहीं, बट वो पर्सन ने की और उनको रिलीफ हो गया। ऐसे हम जो काम कर रहे हैं, अभी हम ब्लैक मैजिक के केस तक को सॉल्व करके दिया है, हम जिन जिन केस पे काम कर रहे हैं हमको रिजल्ट है, और उनके रिव्यू, कई सारी चीज़ें क्या है पर्सनल होती है, तो हर कोई इसको शेयर नहीं करना चाहता। पर जिन लोगों ने शेयर की है उनकी ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें सुन सकते हो फीडबैक। हमने जो फ्री वर्कशॉप ली थी उस वर्कशॉप में जिन जिन लोगों की फोबियाज थे उनको वर्कशॉप के बाद भी हीलिंग मिली, हीलिंग फील हुई। तो ये चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत यूनिक कोर्स है, आपको उसमें बहुत क्लियर समझ में आ जाता है कि इस लाइफ में ये प्रॉब्लम पास्ट के किस कर्मा से कनेक्टेड है। अगर आपको ये क्लैरिटी हो जाती है, आपको मृत्यु का डर चला जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि कितने जन्मों में मैं मरा हूँ और कितने जन्मों में मैं फिर से जन्म लिया है मैंने। तो आपको इस मानव जीव का मूल्य समझ में आता है, आपको मृत्यु का भय नहीं रहता, आप उस मोक्ष मार्ग के लिए तत्पर हो जाते हो, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये चीज़ तो जीवन तो नश्वर है, जीवन मृत्यु चलता रहता है, बस एक मोक्ष मार्ग ही है जो इससे पार किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपकी इस लाइफ में कनेक्टेड लोग हैं वो भी पास्ट लाइफ में आपसे कनेक्टेड रखते हैं। तो कहते हैं कि जिनसे भी अपन प्यार करते हैं, कहते हैं कि लव नेवर डाइज, वो सॉल, वो आत्मा, वो कर्म किसी ना किसी रूप में आपको वापस से कनेक्ट करा लेता है। किसी जन्म में वो पिता के रूप में होते हैं, किसी जन्म में वो भाई बन जाते हैं, किसी जन्म में वो पति बन जाते हैं। तो कहते हैं कि आत्मा के साथ के जो रिश्ते हैं उनका कनेक्शन, जिससे आपको किसी के भी प्रति फिर मोह या अधिक राग भी नहीं होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये जीवन भी एक सफ़र है। लोग मिलते हैं, जैसे ट्रेन में अपन सफ़र करते हैं, लोग मिलते हैं, कुछ पल अपन हंसी खुशी से बिताते हैं और फिर अपने अपने स्टेशन पे सब उतर जाते हैं। तो वो लिटरली आप फील करोगे, जाके देखोगे खुद ही, आप एस्ट्रल ट्रैवल से उस जगह पे जाओगे। तो एस्ट्रल ट्रैवल भी एक यूनिक सब्जेक्ट है, आप ये चीज़ में वो बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड जो स्वयंभू लाया है, आकाशिक रिकॉर्ड की भी मैं शॉर्ट में बात कर लेती हूँ। कि कहते हैं कि आकाशा में, कहते हैं ना कि हर एक का एक चित्रगुप्त है जिसके पास हर एक व्यक्ति का लेखा जोखा है। तो सेम आकाशिक रिकॉर्ड में कहते हैं कि यूनिवर्स में एक लाइब्रेरी है, और वो लाइब्रेरी में आपका पूरा लेखा जोखा है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप किसी और को भी रेमेडीज देना चाहते हो, किसी और के लिए भी कोई गाइडेंस देना चाहते हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आकाशा में पूरी सेव है। तो आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, समझ सकते हो, खुद सीख के दूसरों को भी सिखा सकते हो, क्योंकि टीचर लेवल का कोर्स है जो आपको दिया जाएगा। तो ज़रूर जुड़िए पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो स्वयंभू में ये कोर्स शुरू हो गया है सिखाना, और आप उसका लाभ ले सकते हो। किसी को कोर्स नहीं करना है, सिर्फ रेमेडीज लेनी है या सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आप अपना एक समय निश्चित कर लीजिए, 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगता है। बहुत ज़्यादा उजाला ना हो आपकी आँखों के ऊपर,
आपको एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें बताई जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको उस सेशन के लिए रेडी होना होता है। जो उससे पहले जो भी मेरी टीम के कोई मेंबर लेंगे या मैं लूँगी, तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी और आप घर में बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी व्यक्ति अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन जर्नी, अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खुद का देख सकते हो, किसी भी व्यक्ति का देख सकते हो आप। एक बार आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया, कहते हैं कि कई कई सारी मेथड है पास्ट लाइफ देखने की, बहुत सारी मेथड बताई जाएगी। कई मेडिटेशन में जाके भी कई लोग भी अपना पीएलआर देखते हैं। तो पिनियल ग्लैंड अगर आपकी एक्टिव हो गई तो आप तीनों काल त्रिकाल दर्शन कर सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान। तो आप किसी और का, जैसे कि जो भी बड़े बड़े सॉल हो गए या जो भी अभी हस्तियां हैं, किसी भी व्यक्ति का ले लो कि उसका पास्ट क्या लाइफ में वो क्या था, और किसी भी सॉल से आप कनेक्ट कर सकते हो। अब्राहम लिंकन, किसी की भी आत्मा से। बहुत सारे एक रिसर्च है कि जो जो चीज़ अभी फेमस हस्तियां है वो पास्ट लाइफ में भी क्या थी, और कहते हैं कि पास्ट लाइफ में भी, जैसे अभी कोई पॉलिटिक्स में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ में भी कुछ उसी फील्ड में एक्टिव रहा है। तो अभी आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है। आप खुद के साथ किसी का भी पास्ट लाइफ देख सकते हो और किसी के भी लिए आप रेमेडीज दे सकते हो अच्छे के लिए। आपका इंटेंस एक विवेकवान और क्लैरिटी के साथ अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप सीखते हो और आगे आप सीखना चाहो तो ज़रूर जुड़िए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापी हीलिंग इतनी यूनिक, इतनी फास्ट, इतनी क्विक है। 1 घंटे का सफ़र आपका लाइफ देखने का नज़रिया, आपके जीवन के प्रति नज़रिया पूरा बदल के रख देता है। जी हाँ। और देखो, आप 21-21 दिन या घंटों घंटों तक किसी को रेकी देते हो, हीलिंग करते हो, सब करते हो, क्यों ना आप उसको एक बार पीएलआर सेशन में ले जाके उसका रूट कोज, उसका रेमेडीज फाइंड आउट करवा के उसकी हीलिंग करवा लो। आपका कितना सारा समय, कितनी सारी चीज़ बच जाएगी। और हमारी आगे आने वाली फ्री वर्कशॉप के लाभ बेनिफिट के लिए भी आप हमारे ग्रुप में जुड़िए। तो ये जो नंबर है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, तो हम ग्रुप का लिंक आपको टीम के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। आप उस ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो सारी अपडेट्स, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में प्राप्त होती जाएगी। ठीक है। जय जिनेन्द्र। ओम शांति। सो सौम्या और सरगम, आप दोनों ने फाइनली सक्सेसफुली पीएलआर और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इवन एस्ट्रल ट्रैवल का भी एक्सपीरियंस लिया है। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। जय जिनेन्द्र। मैंने स्वयंभू के जय साथ जिनेन्द्र। डायरेक्टेड बाय प्रियंका दीदी पीएलआर सेशन लिया है, जिसमें मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर प्रोग्रेशन एक्सपीरियंस किया है। जैसे जैसे दीदी ने बोला, मेरे को पूरा विजन दैट यू आर ऑन वाइट क्लाउड्स, आप फिर आप जंप कर रहे हो, आपके पास एक डोर आया है, आप फिर पास्ट लाइफ में गए हो, पूरा मेरे को क्लियर हुआ। पहले तो मैं एक एक छोटी बच्ची थी, जैसे जो मेरे को पहला फर्स्ट विजन आया, कोई नहीं था आसपास, पूरा साइलेंट था। फिर दीदी ने बोला वहां के मार्केट में जाओ, तो फिर मैं मार्केट में गई। वहां पे मेरे को वेजिटेबल मार्केट दिखा, बहुत सारे लोग दिखे, हॉर्स दिखे बहुत सारे। फिर दीदी ने कहा अपने घर में जाओ। तो फिर मैं छोटी थी, तो जब का मैंने अपना पुराना घर देखा, मेरे फैमिली मेंबर्स देखे प्रेजेंट वाले, पूरा सब मेरे को विजन हुआ। फिर दीदी ने बोला और पीछे जाओ, तो फिर मेरे को न्यू सिटी दिखी, बहुत सारे लोग, मतलब मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। और मेरे को अपनी छोटी बहन भी दिखी थी, यशी, कि वो, हाँ, वो भी मेरे साथ है। फिर दीदी ने बोला ये कौन से ईयर है, मेरे को नहीं पता था कौन से ईयर है। दीदी ने बोला फिर मैं 1 to 4 काउंट करूंगी, आपको 4 नंबर ऊपर क्लाउड्स में क्लियर होंगे। तो आप मानोगे नहीं, मेरे को 4 नंबर्स दिखे। जैसे जैसे दीदी ने काउंट किया, नंबर था 1936। तो इट्स अ मैजिकल कि ये कैसे ही हो सकता है ना, आपको सब दिख रहा है। फिर दीदी ने बोला 100 साल पीछे जाना है। जो 100 साल पीछे मैंने अपने आप को शेर के रूप में देखा कि मैं त्रियंच गति में हूँ। तो दीदी ने बोला कि इस लाइफ में आपने जितने भी पाप किए हैं तो यहाँ क्षमा कर लीजिए आप। तो फिर मैंने उत्तम क्षमा किया, जो भी पाप किए। दीदी ने हीलिंग दिया, हील किया। फिर मैंने देखा, मैं एक मुनि महाराज जी के पास जाके बैठ गई हूँ। फिर दीदी ने बोला कि डेथ कैसे हुई आपकी। तो एक्सीडेंट हुआ कि
कैसे हुआ? तो फिर मैंने देखा कि एक शिकारी ने मेरा शिकार किया, ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो गई। फिर दीदी ने बोला, आप अपनी सोल को देख सकते हो क्या, कौन सी कलर की सोल थी? मैंने देखा ट्रांसपेरेंट कलर था सोल का, ऊपर जा रही थी। दीदी ने बोला वहां भी आप क्षमा मांगो, वहां भी दीदी ने हील किया। फिर मतलब दीदी ने जो जो बोलते गए मेरे को सारा विजन हुआ। फिर मैं फ्यूचर में भी गई, तो मैं सीए परस्यू कर रही हूँ अभी तो फिर दीदी ने बोला आप देख सकते हो क्या कि 2025 में आप सीए बन गए हो कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं। मैंने देखा कि लास्ट स्टेज रह गया है, मैं अभी सीए नहीं बनी हूँ। तो फिर दीदी ने बोला और आगे जाओ, फिर कब बने हो? तो मैंने देखा 2027 में बनी हूँ। मेरा रिजल्ट आया, मैं शायद सो रही थी, घर वालों ने रिजल्ट देखा, उठाया, बहुत खुश थे, ऐसा कुछ मेरे को विजन हुआ था। तो मैं भी बहुत। 2027। हाँ, 2027। हम्म। फिर दीदी ने बोला कि 2030 में गोमटेश्वर वो महामस्तक अभिषेक होना है, तो वहां पे आप मेरे को देखो, और मेरी माँ है अनामिका जी, उनको देखो, हम है क्या वहां? तो मैंने क्लियरली देखा, बहुत भीड़ थी। हम्म। दीदी और माँ अभिषेक कर रहे थे, मैं भी थी, लेकिन मैं अभिषेक नहीं कर रही थी। मैंने देखा, हाँ वो थे तो। ठीक है ना, वो सब तो मतलब कहने का अर्थ ये था सरगम, मतलब हाँ, तो आप ये जो थेरापी है या ये जो प्रोसेस है उसमें आप खुद का तो देख सकते हो, उसके अलावा भी आप किसी की भी आप पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ उसको भी देख सकते हो। सबसे अमेजिंग जो आपने गुरु के दर्शन किए वो आप बता सकते वो सरगम ने किए दीदी, अब सरगम बोलेगी। हो। अच्छा। हाँ, दोनों ट्विंस है ना, तो मैं भी कंफ्यूज होती हूँ। सौम्या सरगम। तो ये सौम्या की जर्नी थी, और उसकी सिस्टर सरगम ने भी पीएलआर और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन का एक्सपीरियंस लिया है, तो हाँ वो उसका शेयर करेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी, जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो आपने जो हमें रिलैक्स किया, रिलैक्सेशन दिया, तो मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं पर है। इतना हल्का फील हो रहा था, लाइक कॉटन, कुछ वेट ही नहीं है। सबसे पहले हम सारा रिलैक्स किया दीदी ने हमें। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिखर जी गए। शिखर जी में जानकी सागर जी का समाधि स्थल है, तो हम वहां विमल पे सागर गए। तो महाराज जी का। सबसे पहले हाँ, हाँ, विमल सागर महाराज जी का समाधि स्थल है, तो हम सबसे पहले वहां पे गए, हाथ पकड़ के ऊपर तक ले गए। सारा क्लियर विजन था कि मैं हेवन में जा रही हूँ, और ऐसे पीस है सारा साइड पे। और फिर हमें गोल्डन गेट दिखा। उसके बाद फिर मैंने गेट खोला और मैं जंप कर गई पास्ट लाइफ में। तो वहां पे जैसे कि सौम्या ने बताया, हमें ईयर का नहीं मालूम था कौन सा ईयर है। फिर दीदी बोली कि ऊपर देखो तो आपको क्लाउड में दिखेगा ईयर। तो जैसे दीदी ने बोला तो मेरे को 1937 क्लियरली दिखा। उसमें फिर मैं घर पे गई अपने। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, घर पे गई। तो दीदी ने बोला कि घर पे अभी रिसेंटली आपकी मम्मी क्या कर रही है? तो फिर मैंने बोला कि अभी वो सो रही थी। और दीदी ने बोला खाने में क्या बना हुआ है? तो मैंने देखा तो खाने में पता चला कढ़ी और भिंडी की सब्जी बन रही थी। मेरी मम्मी से कोई बात नहीं हुई थी सुबह से। और फिर जब हमने उनसे क्लियर किया तो यही बना था खाने में। तो मतलब एक तरीके से ये मैजिक है कि आपको पता भी नहीं है आप अच्छा आपके घर में क्या बना हुआ है और आप कैसे बता रहे हो। तो ऑल थैंक्स टू दीदी। अमेजिंग, फिर ये उसके बाद एस्ट्रल मैंने ट्रैवल का। यस डियर, ये एस्ट्रल ट्रैवल का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो आपने किया। मतलब एस्ट्रल ट्रैवल से मैंने आपको आपके घर भेजा, और आपने अभी रिसेंट का जो प्रेजेंट है आप भोपाल में हो, और आपका घर जहाँ एमपी में है आप वहां जाके देख के आए। सो यस। देन फिर मैंने अपनी दीदी और अपनी मम्मी का पास्ट में जाके रिलेशन देखा कि उनका रिलेशन क्या था पहले। तो फिर मैंने और पीछे जंप की, मैं 18s में थी, 18s करके ईयर था, मैं उसमें थी। फिर मैंने देखा वहां पे वो सबसे पहले तो सिस्टर्स थी, और वो खेल रही थी, सिस्टर्स थी बहुत अच्छे से। और फिर दीदी बोली कि और पीछे आप जाके देखो, तो मैंने और पीछे जंप किया। जैसे दीदी बोल रही थी सब कुछ विजिबल हो रहा था। मैं इसके बाद दीदी मेरे को मेरे फ्यूचर में ही ले गई, 2025 में। मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ,
तो देन 2025 में मैं गई और फिर मैंने देखा मैं कहीं अब्रॉड में कहीं हूँ और मेरे हाथ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, सिंगल ही हूँ और मैं सीए बन चुकी हूँ कि कोई मेरा नेम अनाउंस कर रहा है सीए सरकमचैन। उसके बाद 2027 में दीदी ने पूछा आप अभी कहाँ हो? तो अभी भी मैं अब्रॉड में थी और सिंगल ही थी। और फिर मैं ये देख उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाऊँगी। उसके बाद दीदी ने बोला और आगे जाओ 50s में तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरी मैरिड हो गई थी और फिर मैं तभी भी खुश थी। और फिर दीदी ने बोला कि आपकी डेथ फिर कैसे और अपनी सोल को देखो। फिर मैंने अपनी सोल को भी देखा और फिर मैंने सबसे क्षमा याचना भी की और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए सबसे एकदम वंडरफुल तो ये हुआ, अपने आचार्य शांति सागर महाराज जी से मैंने बोला कि आप गुरु से वार्तालाप करो। हाँ, तो मैंने उनसे बातें की और जो जब जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो मेरे आँखों में जो आँसू आ गए थे और मेरे आँखें नम हो गई थी जब मैं उनको देखा ना जैसे और बातें की। और ये सारे टाइम पे मेरे पैर में झिनझिनी ऑल द टाइम पे थी। एक ऐसा लग रहा था एक एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। वाह। और आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कुछ रेमेडीज बताई, बहुत अच्छी आपके लिए। इट्स कि मैं और क्या कर सकती हूँ, आप मेरे लिए क्या रेमेडी देंगे? तो उन्होंने बोला आपको हार्ड वर्क करना है और भगवान से जुड़े रहिएगा, धर्म के अपोजिट कुछ मत कीजिएगा, तो आप आराम से सक्सेस हो जाओगे अपनी लाइफ में। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलो बहुत अच्छा है, एस्ट्रल ट्रैवल भी किया। और आप लोगों को जो आपने देखा है फ्यूचर, फ्यूचर की भी हीलिंग हो सकती है, तो ये भी करेंगे अपन। और समझ में आता है इससे कि देखो ये जो चीजें हैं, मतलब आपके रूट कॉज आपके पास से होते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल जैसी चीजें है कि आप ये तक देख सकते हो कि आज घर में क्या हो रहा है, या घर क्या कहीं पर भी पूरा यूनिवर्स ओपन है। और ऐसा नहीं खुद का, किसी का भी आप देख सकते हो।